ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ टीवी ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਜਮਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। आप कैमरा लाओ, ये परिवार ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। इंडिया टीवी ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਗਲੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਆ ਪਰਿਵਾਰ है अग्निवीर शहीद ਦਾ ਭੈਣ है। आ मोदी ने भेजा रिपोर्ट लग रहा है इंडिया टीवी के रिपोर्टर पे। मोदी ने नहीं भेजा ना तो फिर इन्होंने राहुल गांधी क्यों भेजूगा कैमरे वाले को? ये इंडिया टीवी का दोगला रिपोर्टर देख लो। दोस्तों, ये तो पहले ही तय हो गया था कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी सरकार में खलबली मची हुई है, हड़बड़ाए हुए हैं, खिसिया रहे हैं, लगातार संरक्षण मांग रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वैसे तो सरकार को चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन ये चिंता किसने की? राहुल गांधी ने। सवाल उठाए तो 2 घंटे 14 मिनट के अपने भाषण में मोदी जी सिर्फ किस्से कहानी सुनाते नजर आए, मिमिक्री करते नजर आए। नीट, मणिपुर, अग्निवीर योजना पर कुछ नहीं बोला था ना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला था, लेकिन एक बार फिर से अग्निवीर योजना के तहत सेना में जाने वाले जवान युवा जो शहीद हो गए, उनके परिवारों ने बता दिया है कि मोदी सरकार एक नंबर की यानी अव्वल दर्जे की झूठी है। यही नहीं, राहुल गांधी का एक एक शब्द संसद के अंदर जो बोला गया वो सच है, क्योंकि जैसे ही फजियत हुई थी अग्निवीर योजना को लेकर, वैसे ही सरकार ने अपने एजेंटों को लगा दिया था। ये मोदी सरकार के एजेंट ही तो है सारे के सारे राग दरबारी, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चैनल हो, एंकर हो, पत्रकार हो, सारे के सारे सैटेलाइट चैनल पर बैठे हुए रंगे पुते चेहरे लेकर ये तमाम लोग ये माहौल बनाने में जुटे हुए हैं कि संसद के अंदर राहुल गांधी ने झूठ बोला और मोदी सरकार ने सच बोला है अग्निवीर योजना को लेकर। लेकिन अपने एक पत्रकार को वहां यानी एक शहीद के घर पर पहुंचाकर तमाशा करना भारी पड़ गया है। वहीं उसी जगह संदेश और संकेत दोनों मिल गया कि मोदी सरकार कितनी बड़ी झूठी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। दोस्तों, राहुल गांधी का वो बयान याद ही होगा अग्निवीर योजना को लेकर। उन्होंने कहा था कि मत बंद करिए, कोई दिक्कत नहीं, जब हम सत्ता में आएंगे हम अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। ये बात क्यों कही? इतने कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? क्या वाकई वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं या वाकई अग्निवीर योजना में कई खामियां हैं? ये समझने के लिए मैं आपको भारत न्याय यात्रा का बारे में बताने जा रहा हूं। ये बात सच है दोस्तों, आप देखते भी होंगे, मानते भी होंगे और जानते भी हैं। जब से अग्निवीर योजना शुरू हुई है, पहले तो किसी से पूछा नहीं गया। इनको रात को सपना आता है, सुबह उठते हैं, योजना लागू। नोटबंदी कैसे लागू हुई ये सबने देखा। फिर वही 2000 के नोट वापस क्यों लिए गए ये भी सबको पता है। मतलब जो मोदी जी ने सोच लिया वो ऐतिहासिक हो जाता है। ऐसी अग्निवीर योजना थी, न किसी से सलाह मशवरा किया गया, न सेना के अधिकारियों से पूछा गया, किसी से नहीं। बस हमने सोचा है ना, ठेके पर युवाओं को उठा लाते हैं और जब 3-4 साल बाद उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे? वो सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, बड़ी बड़ी आलीशान इमारतों के बाहर खड़े होकर पहरेदारी करेंगे। यही तो काम बचेगा। यही बात तो उठ रही है और भारत न्याय यात्रा में यही बात युवाओं ने उठाई थी, यही बात संसद के अंदर बोल दी राहुल गांधी ने। भाई जो धरातल पर देख कर आए थे उन्होंने बोल दिया, लेकिन इतनी बिलबिलाहट थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया कि गलत बोल रहे हैं राहुल गांधी। अब आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिए। इन्हों देख लो। हाँ, ये इंडिया टीवी का रिपोर्टर है, जमा शरेआम झूठ चला रहे ने, परिवार ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। आप कैमरा लाओ, ये परिवार ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। इंडिया टीवी ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਗਲੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ। आप परिवार है, अग्निवीर शहीद ਦਾ ਭੈਣ है। आ मोदी ने भेजा रिपोर्ट लग रहा है इंडिया टीवी के रिपोर्टर पे। परिवार इंजाम लगा रहा है। ये रिपोर्टर ਨੂੰ मोदी ने भेजे, ये अग्निवीर परिवार नाल तो इनको आप पहचान गए होंगे, हाथ में माइक है, इंडिया टीवी के पत्रकार हैं। दरअसल इंडिया टीवी ने एक रिपोर्ट चलाई। ये रिपोर्ट क्या थी मैं पहले वो बता देता हूं। दरअसल ये रिपोर्ट ये थी कि जो अग्निवीर योजना के तहत एक युवा भर्ती हुए थे और वो शहीद हो गए थे, तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिले। इस खबर को इंडिया टीवी ने चलाया और चलाया कितना? सिर्फ उतना ही कि 1 करोड़ रुपए मिले। इनका दावा था कि अग्निवीर योजना के तहत जो युवा शामिल हुए, जो बाद में शहीद हो गए, उनको मोदी सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिए। ये पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपको 1 करोड़ रुपए मिले? उनके पिता ने कह दिया हाँ मिले। इसके बाद खत्म। इसके आगे की कहानी नहीं बताई वो मिले कहां से। दरअसल वो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मिले थे 50 लाख रुपए। यानी मोदी सरकार अव्वल दर्जे की झूठी है, यही साबित हो गया। लेकिन तोहफा भी किसी और ने नहीं दिया है।
ये तोहफा उन्हीं शहीद के परिवारों ने दे दिया। दरअसल दोबारा से वो वहां पत्रकार गया था, माहौल क्रिएट करने भेजा था उनके आका ने कि जाओ भाई, मोदी जी की साख दाव पर है, सरकार की साख दाव पर है। तो वहां पहुंचे, तभी परिवार वालों ने घेर लिया और पूछा कि आधा अधूरा इंटरव्यू और काट छाट कर क्यों चलाया, क्यों आपने वो बात नहीं दिखाई कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिला था वो था वो पैसा मोदी जी ने खैरात के तौर पर नहीं दिया था। और इसी को लेकर उस पत्रकार की जमकर फजीयत भी हुई, लताड़ा गया, वहां से ऐसा तुम दबा कर भागा कि अब यकीन मानिए नौकरी छोड़ देगा, लेकिन उस शहीद के घर के परिवार के पास नहीं जाएगा कतई भी। अब देखिए सूर्य समाजवादी उन्होंने क्या लिखा, इंडिया टीवी का पत्रकार अग्निवीर परिवार से जबरदस्ती सरकारी लाभ पाने का दबाव बना रहा था। लोगों ने मोदी द्वारा भेजे गए दोगले पत्रकार को घेर कर इलाज कर दिया। पहले बात तो मैं साफ कहूंगा दोस्तों, मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, मैं भी न्यूज चैनल में काम कर चुका हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, ये पत्रकार खुद नहीं जाते हैं, इनकी नौकरी का सवाल है। इनके जो बड़े वाले आका, इनके जो आका है ना, मोदी जी ने इनके जो चैनल के आका है वो राज दरबारी करते हैं, वो मेन है गोदी एंकर। तो जब वो दबाव डालते हैं कि जाना ही पड़ेगा तो ये जाते हैं, वरना इनको भी मालूम है कि ऐसे ही इन्हें खदेड़ दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, लताड़ दिया जाएगा। ये जानते हैं कि झूठी खबर हमने दिखाई है, काट छांट कर चलाई है, इसीलिए हो सकता है कि वहां फजीयत हो जाए, लेकिन नौकरी चलानी है, घर परिवार चलाना है तो जाना पड़ता है इनको, और फजीयत का सामना करना पड़ता है। वरना हिम्मत है तो इंडिया टीवी के जो सर्वे सर्वा हैं जाकर मिल ले जरा एक बार शहीद के परिवार से, देखिए वो वीडियो आ जाए, फिर चला लें अपने चैनल पर लाइव। खैर मैं अभी गोदी मीडिया पर नहीं आ रहा क्योंकि इनका तो फजीयत हुई। अब एक बार मैं सुनाना चाह रहा हूं जो कुछ कहा शहीद के परिवार के तरफ से, उनके पिता की तरफ से, वो जरा एक बार सुन लीजिए कि कैसे उन्होंने गांठें खोल कर रख दी, गुर्दे छील कर रख दी हैं सरकार की। पहले सुनिए। अजय कुमार का पिताजी बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत मुद्दे उठा रहे ने। ये जी मोदी सरकार है, मानी राजनाथ ने कल बयान दिता भी 1 करोड़ रुपया शहीद के परिवार ਨੂੰ ਅਸੀਂ पा चुके हैं। हाले तक सानू कोई पैसा नहीं आया, ना कोई मैसेज आया। हाँ जी, उदय वह झूठ सवाल बोलने जा रहे हैं। राहुल गांधी कोशिश कर रहे कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रात ये रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। हाँ जी, ना शहीद का कोई दर्जा दिता, मोदी सरकार मानती नहीं रहा, शहीद का दर्जा नहीं दे रहे बच्चे अजय कुमार जो दूसरे रेगुलर शहीद का दर्जा मिला प्राप्त होता नहीं। 2 इन्होंने बनाई टीम, एक अग्निवीर बनाती, दूसरी फौज बनाती, उन्होंने सारिया सहूलतां मिल गई, अग्निवीर को क्यों नहीं मिल रही है जी। तो सुरेंद्र राजपूत ने इसे ट्वीट किया, कहने का सत्ता के चाटुकार साथियों, शहीद अजय कुमार के पिता को सुन लो, जो रुपया मिला है वो इंश्योरेंस पॉलिसी का है। मतलब देश को पहले भी 10 साल तक गुमराह करते रहे। मैं कभी नहीं कहता इस देश की जनता बेवकूफ है, ये लोग कहते होंगे। अयोध्या में हार गए तो क्या कहा, ये कहा कि आज आने लगा कि अगर राम और रावण में जो युद्ध हुआ था उस समय अगर राम अयोध्या के लोगों को लेकर जाते तो वो रावण से समझौता कर। ये इतने गंदे और गलीच लोग हैं। मैं कभी नहीं कहता इस देश की जनता बेवकूफ है। हाँ, गुमराह किया गया, और गुमराह किसने किया था? इसी देश की मीडिया ने आधी अधूरी खबर दिखाकर, झूठ बोलकर। राहुल गांधी ने कभी यह बयान नहीं दिया कि आलू से सोना उगता है। उन्होंने एक बयान कोट करते हुए दिया था कि ये कहते हुए नजर आते हैं, तो उसे आधा लिया। और एक बार भी ये जो चैनल पर बैठे हैं संबित पात्रा जैसे लोग आते हैं, ये बोलते हैं, और एक बार भी एंकर ये रंगे पूरे चेहरे वाले बता नहीं पाए कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा आप ये गलत बयान नहीं करेंगे, क्योंकि सत्ता के चाटुकार है। तो यही काम अब किया गया, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। गुमराह करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक तो राहुल गांधी हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी, और अग्निवीर योजना को लेकर देश को परगलाने वाले, नीट को लेकर परीक्षार्थियों को परगलाने वाले, मतलब सारी चीजें झूठी। तो इसके लिए एजेंडा तय किया गया था, लेकिन एजेंडे की पोल किसी और ने नहीं खोली है। किसने खोली? शहीद अजय कुमार जी के पिताजी ने बता दिया 1 करोड़ रुपया मोदी जी ने नहीं दिया, उन्होंने अपनी जेब से निकाल कर नहीं दिया। अपने क्रोनी कैपिटलिज्म वाले, यानी कि जो सूट बूट वाले लोग हैं ना, उनकी जेब से निकाल कर नहीं दिया है। ये हमें इंश्योरेंस पॉलिसी से मिला था। इसे देखिए, राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था, वीडियो था, पहले वो वीडियो थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा। शुरुआत में उन्होंने कैसे पूरी कहानी बताई, सुनिए। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए,
अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिल रही ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते हैं आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठ हंगामा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। तो राहुल गांधी का ये ट्वीट क्या था? सत्य की रक्षा धर्म का आधार है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला। उनके झूठ पर शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिताजी ने खुद सच्चाई बताई, जो मैंने भी आपको सुनाई। रक्षा मंत्री को संसद, देश, सेना और शहीद अग्निवीर अजय सिंह जी के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। और मैं कहता हूं माफी नहीं मांगनी चाहिए, इनको रिजाइन करना चाहिए। वैसे रिजाइन तो करते नहीं, इस देश के अंदर तो कितने लोगों की जान चली जाए। जब इस देश के रक्षा रेल मंत्री ने रिजाइन नहीं किया तो ये क्या करेंगे? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये सारा का सारा तमाशा पिछले 10 साल से चल रहा है और आगे भी ये तमाशा जारी रखने की कोशिश है मीडिया के बलबूते। लेकिन ये समझ लीजिए, जनता जागरूक हो चुकी है, अब वो गुमराह होने वाली नहीं है। ऐसे ही खदेड़ जाएंगे इनके लाडले। नमस्कार।